4 से 5 मिनट जलती रही है, किसी ने उससे छुड़ाया तक नहीं और बेचारी 5 मिनट तक जलती रही है। रात को तबीयत बहुत सीरियस हालत होगी, बेहोश होगी, उसका सांस बंद होना शुरू हो गया, इतनी कि जल गई थी वो। फिर हमने रात को 12-1 बजे गाड़ी करवाई है, मैं हॉस्पिटल लेके आए। 70% उनका जिस्म जल चुका है और अभी उनकी 2 सर्जरी हो चुकी हैं। तो अब वो फ़ोन भी कर रहे हैं सुबह के, कभी किसी से फ़ोन करवा देते हैं, सुलह करें, हम खर्चा देंगे, ये करेंगे, कुछ नहीं। लालच दे रहे हैं। पहले धमकियां दे रहे थे हमें, अभी वो कह रहे हैं कि हमें से सुलह करें, हम नहीं कर रहे सुलह। वज़ीर आला से यही रिक्वेस्ट है कि उनका सज़ा मिले ज़्यादा से ज़्यादा और इसका इलाज हो सके। ये बेचारी अफोर्ड नहीं कर सकती अपना इलाज, क्योंकि उनके घर खाने के लिए भी नहीं है, तो बेचारे कैसे अपना इलाज करवाएगी। वो सारे मिल के बहन भाई अरेंज कर रहे हैं इसका। आज हम आपको ऐसी दर्दनाक कहानी बताने जा रहे हैं कि जुल्म की इंतहा है कि एक घरेलू मुलाजमा पर इतना जुल्म किया गया, उस पर पेट्रोल छिड़क कर उसको आग लगा दी गई। बेचारी तशवीशनाक हालत में मेयो अस्पताल में ज़ेरे इलाज है। उनकी बेचारी बेबस जो बहन है वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। मुलजमान को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। जिस तरह उन्होंने जुल्म किया, उसको बचाया भी नहीं। अगर उन्हें जलाया नहीं, वो कहते हैं हमने नहीं जलाया, तो अगर जलाया तो उसे बचाया क्यों नहीं? वो बचा भी तो सकते थे, उनके घर कंबल थे, पानी था, वो डाल सकते थे, उसको बचा सकते थे, लेकिन वो तमाशा देखते रहे, उन्होंने नहीं बचाया। हो सकता है जुल्म के 11 साल से उनके घर में मुलाजमा थी, क्यों जलाया? वजह मुझे नहीं पता। वजह ये हो सकती है कि वो काम छोड़ना चाह रही थी और उन्हें कम तनख्वाह में इतनी अच्छी मुलाजमा ना मिलती शायद, इसलिए। कितनी तनख्वाह थी उनकी? 1900 रुपये महीना। 1900 रुपया महीना इसकी तनख्वाह थी। ये तो कुछ भी नहीं है, तो क्यों इतना 11 साल से वो काम कर रही थी? वो इसलिए करती थी, वो कभी स्पोर्ट भी कर देते थे, कभी कुछ खाने के लिए भेज देते थे, कोई राशन वगैरह भी कर देते थे, लेकिन अब पता नहीं क्या हुआ, 11 साल से वो उनके खिदमत में है। मुझे इनके मोहल्ले से कॉल आई थी कि भाई शबाना, हम उसे शबाना के नाम से भी बुलाते हैं, वो जल गई हैं, तो उन्हें हॉस्पिटल ले गया। तो हम हॉस्पिटल पहुंचे तो वहाँ बस मैंने इसे देखा, वो हॉस्पिटल से उसको बाहर लेके आ रहे थे। तो जब मैंने उनसे पूछा भी, तो उन्होंने कहा, वो शाजिया ने मुझे कहा ये होश में नहीं है, ये आपको नहीं बता सकती कि क्या हुआ। तो मैंने कहा आप तो होश में हो, आप मुझे बताओ। तो आगे से उसके हस्बैंड जो नोमी है वो मेरे से बदतमीजी करने लग गया, कहता चल थाने तू पर्चा करा ला, जो कर सकते हैं तू कर ला। धमकियां भी दी जाती रही हैं उसको कि आप थाने चले जाएं, जो हमारा बिगाड़ना है कर ले। तो गरीब आदमी क्या कर सकता है उस वक्त? हाँ जी, तो हम थाने, हमें पता ही नहीं था हमने क्या करना है, क्योंकि हमें तो बिल्कुल पता ही नहीं था कि ये हादसा है या कोई साजिश की गई है, हमें नहीं पता था। और जब तक वो बोली नहीं थी तो हमें कैसे पता चल रहा था? अब वो बोली है तो हमें पता चला कि ये साजिश थी। आग लगी रही है और बुझाई तक नहीं। हाँ जी, आग लगाई भी गई है। उसने इसकी तरफ पेट्रोल की बोतल फेंकी थी तो आग लगी थी। और पेट्रोल कहाँ से आया और किचन में पेट्रोल क्या कर रहा था? उसको बिल्कुल गिरफ्तार नहीं किया गया। उस नोमी को तो पुलिस बिल्कुल एक्शन में आ गई थी। पुलिस ने बहुत तावन किया हमारे साथ, इनका बहुत अच्छा काम है। लेकिन अब मुझे नहीं पता कि अभी तक हुई है गिरफ्तार कि नहीं, मुझे कोई रिपोर्ट नहीं मिली। मुझे वज़ीर आला पंजाब से यही मुतालबा है कि शाजिया को गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि वो मेन है इसमें। बाकी भी सारे, क्योंकि वो तमाशा देखते रहे, वो बचा तो सकते थे, अगर उन्होंने जलाया नहीं तो बचा तो सकते थे ना, कोशिश तो करते, शायद वो थोड़ा कम जलती। जुल्म नहीं है? ये बहुत जुल्म है। पहले वो बेचारी होश में नहीं थी, 3-4 दिन पहले सर्विस वो खुद लेके गई हैं इन्हें, तो इलाज भी नहीं हुआ उसका, तो वैसे ही वो हमारे घर ले आए हैं, क्योंकि वो बेचारी का घर भी ऐसे कि उधर नहीं रह सकती, 1 चारपाई है सिर्फ उसके घर। तो फिर मैं अपने घर ले गया उसे, उधर इलाज वगैरह करवाया हमने, जिस काबिल थे करवा के। फिर उसकी रात को तबीयत बहुत सीरियस हालत होगी, बेहोश होगी, उसका सांस बंद होना शुरू हो गया, इतनी कि जल गई थी वो। फिर हमने रात को 12-1 बजे गाड़ी करवाई है, मैं हॉस्पिटल लेके आए। इनकी शुक्रिया, इन्होंने बहुत हेल्प की हमारी, आके उसी टाइम ट्रीटमेंट किया उसका, बहुत अच्छे अखलाक से इन्होंने, अभी तक बहुत अच्छा है। कितना कि जिस्म उनका जल चुका है? 70% उनका जिस्म जल चुका है और अभी उनकी 2 सर्जरी हो चुकी हैं। तो भी मेरा ख्याल है 1 सर्जरी होनी है उनकी, उनके जिस्म पे मांस नहीं है अब कि वो उतार के लगाया जाए। वो डॉक्टर, उनकी मेहरबानी है, वो कह रहे हैं हम कोशिश कर रहे हैं कि कहीं बाहर से या कहीं से मिल जाए, इसकी सर्जरी कर सकें। मुल्ज़मान सुना आपको धमकियां भी दे वो आ रहे हैं? अभी हमें कह रहे हैं 5 दिन हो गए हैं वो कोई नहीं आया। अभी रात का होश आई है, हमने कंप्लेन की थी, अब वो एक पकड़ा गया नोमी, नुमान उसका मेरा ख्याल नाम है, तो अब वो
फ़ोन भी कर रहे हैं सुबह के, कभी किसी से फ़ोन करवा देते हैं, सुलह करें, हम खर्चा देंगे, ये करेंगे, कुछ नहीं। लालच दे रहे हैं। पहले धमकियां दे रहे थे हमें, अभी वो कह रहे हैं कि हम ऐसे सुलह करें, हम नहीं कर रहे सुलह। तो अब वज़ीर आला से यही रिक्वेस्ट है कि उन्हें सज़ा मिले और इसका अच्छा इलाज हो सके। ये इस डरा काबिल नहीं है धमका बेचारे। के देखिए ना, डरा धमका के आप जुल्म को ख़त्म नहीं कर सकते, तो आप स्टैंड लें। हाँ जी, वो जुल्म को ख़त्म तो नहीं कर सकते, पर हमारी कोशिश है कि उनका सज़ा मिले ज़्यादा से ज़्यादा और इसका इलाज हो सके। ये बेचारी अफोर्ड नहीं कर सकती अपना इलाज, क्योंकि उनके घर खाने के लिए भी नहीं है, तो बेचारे कैसे अपना इलाज करवाएगी। वो सारे मिलके बहन भाई अरेंज कर रहे हैं इसका, जिसका एक इंसानी जान को जलाया गया। आप क्या समझते हैं वो ये? 4 से 5 मिनट जलती रही है, किसी ने उसे छुड़ाया तक नहीं और बेचारी 5 मिनट तक जलती रही है। उधर एक रेडी वाला है, बेचारे ने अपने बस वो लिबास अंदर से ला के बेगम का उसने कपड़े उतारे हैं। जो मेरी साली है बेचारी सड़क पे उतार के दौड़ गई है अंदर, उतनी देर तक बेचारी वो सारी जल गई थी। तो उसकी मेहरबानी है, उसने बेचारे ने अपने अंदर जाके उसके कपड़े चेंज करवाए, फिर ये हॉस्पिटल उसे लेके गए। अदरवाइज वो देखते रहे, वो देखते रहे हैं, वो बेचारी को हम मालकन दे, हाँ जी, शादिया और नुमान, उन्होंने किसी ने कुछ हेल्प नहीं की इसकी, एक ताकि से बचा ही लें खुद ही। उन्होंने खुद जलाया तो कैसे बचाएंगे वो? मसला तो ये है, अगर बचाना होता तो जलाते क्यों उसे? उसकी हालत आप देखें जाके कैसी है बेचारे की, आप खुद देख सकते हैं कि वो बेचारी उठ भी नहीं सकती। आज 5वां दिन हो गया है, आज उन्हें याद आया कि हमसे पैसे ले लें, हमसे एग्रीमेंट करें, ख़र्चा भी देंगे 5 दिन का। इनको कोई एहसास नहीं आया कि उसके यतीम बच्चे खा रहे हैं कि नहीं खा रहे। भूखे प्यासे बच्चे सारे, आप जाके देखो पर बच्चों का क्या हाल है। यतीम बच्चे हैं, क्या करेंगे वो? बेवा है, यतीम बच्चे, बेचारी उसका 11 साल हो गए, खामन फोत हुआ है बेचारी का। वो घरों में काम करके अपना खर्चा पूरा करते हैं। जुल्म की इंतहा। जुल्म की इंतहा है और उसका घर भी किसी का, बेचारी वो रह रही है, किराया भी नहीं दे सकती वो। गरीब खातून कैसे बेचारी, अब एक तरफ जुल्म हुआ है, अब वो बिस्तर पे पड़ गई, उसका इलाज जारी है। उसका इलाज जारी है। अब उसने कर्जे उठाए हुए हैं बिल भरने के लिए, तो उसके कर्जे बाकी हैं। अब वो क्या करेगी? अब वो मुझे रिक्वेस्ट कर रही थी कि आप कर्जे वालों के पास जाओ तो उनसे रिक्वेस्ट करो कि मेरी हालत नहीं है तो मैं कर्जे नहीं दे सकती। जी, ये बड़ी दर्दनाक कहानी जो हमने आपको सुनाई है, और निगरान वज़ीर आला पंजाब और आईजी पंजाब को इनका मुतालबा है कि ऐसे मुल्ज़मान को जिन्होंने बड़ी सफाकियत से इनको जलाया और 5 मिनट तक उसको जलता देखते रहे हैं, ये नहीं कि उसके ऊपर पानी डाल दें, कपड़ा डाल दें, आग को बुझाया जाता। ये हम लाहौर शहर में रह रहे हैं और इस तरह के दर्दनाक जो वाक़यात हम देखते हैं, इस पे फ़ौरी नोटिस होना चाहिए। उन मुल्ज़मान को फ़ौरी तौर पर गिरफ़्तार करके कैफ़रे किरदार तक पहुँचाना चाहिए।